आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। मंडी बामुरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। ग्रह तो मुनिमन मित्वा, घर को छोड़कर मुनियों के समूह में रहने लगता है, वह भिक्षासन भिक्षा के माध्यम से अपना निर्वाह करता है। व्रतों को अंगीकार करके एक खंड वस्त्र धारण करके वह साधुओं की संगति में रहता है, उत्कृष्ट प्रतिमा वाला कहलाता है। उत्कृष्टम मचेल खंड धरा, ऐसे आया, कल अपन ने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है, वह क्षुल्लक अवस्था हो या एलक अवस्था हो, ये दो भेद भी उसके कल बताए थे। उनके माध्यम से वह या तो कोपीन मात्र लंगोट मात्र धारण करते हैं तो एलक कहलाते हैं, और उसके साथ में एक और वस्त्र धारण करते हैं जो दुपट्टा जैसा है लेकिन पूरा ढकने लायक नहीं है। वह खंड वस्त्र जो रखते हैं वह क्षुल्लक जी कहलाते हैं। इस प्रकार से वह 11वीं प्रतिमा का पालन वहाँ श्रावक के जो उत्कृष्ट रूप जो बताया है वह करते हैं। ऐसे ही महिलाओं में भी क्षुल्लिका भी होती है। हाँ, आरिका 16 हाथ की साड़ी रखती है, ये आरिका है, वह उपचार से महाव्रती है, लेकिन उस साड़ी के साथ में एक दुपट्टा और यदि उस पर रख लेती हैं, खंड वस्त्र रख लेती हैं, तो वे क्षुल्लिका जी कहलाती हैं। अब वे हाथ में नहीं कटोरे में आहार करती हैं। हाँ, बैठकर ही करेंगे सभी, लेकिन क्षुल्लिका तो कटोरे में आहार लेती है और आरिका हाथ अंजुलि में पानी पात्र में आहार लेती हैं। आरिका केसलोच करती हैं, क्षुल्लिका केसलोच नहीं करती। वो कर सकती है करना चाहे तो, अन्यथा वो सत्यानुष्ठान है, वह कैंची के उस तरह के माध्यम से भी अपने बाल बनवा लेती हैं। इस प्रकार से भी यह रहता है। जिस प्रकार से एलक क्या रहता है वैसे आरिका का रहता है, जैसे क्षुल्लक जी का रहता है वैसे क्षुल्लिका का रहता है। कल अपन ने ये जाना था। और ग्रह का त्याग कर देता है, ये मुख्य है। घर का त्याग करना जरूरी, बिना कल मैंने बताया कि घर के त्याग के बिना कल्याण संभव नहीं है। आप घर में रहते हो क्या? नहीं रहते। काय में रहते हो? धर्मशाला में रहते हो। काय में रहते हो? क्यों रहते हैं धर्मशाला में? क्योंकि उसी घर में पहले पिताजी रहते थे, चले गए। पिताजी के पिताजी भी रहते थे, वो भी चले गए। आप रहते हो, अपना भी जाना हो जाएगा, घर वहीं की वहीं रहेगा।
तो वो धर्मशाला कहलाई ना। जिस प्रकार से धर्मशाला में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर खिसक लेते हैं, उसको साथ में तो ले जा नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से घर में भी आप रहते हैं तो वो घर अपना नहीं। हाँ, यदि वास्तव में घर में रहना चाहते हो तो अपने निज घर में आ जाओ, फिर कभी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध परमेष्ठी उसी घर में निवास करने लग जाते हैं, फिर उनको कभी भी वहां से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो कबहू न निज घर आयो, पर घर फिरत अनेक दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। ऐसा भजनकार भजन गाते हैं। अपने घर को हम नहीं देख रहे, दूसरे के घर को देख रहे हैं। निज घर में आ जाएंगे फिर कष्ट आपके रहेंगे ही नहीं। इसी के साथ में कल हमने कहा था, इस प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। क्या नाम है? उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट का मतलब होता है कहने का त्याग। अनुमति थी, वहां तक 10वीं प्रतिमा थी, अनुमति त्याग प्रतिमा। यहां पर कहेंगे नहीं। आजकल एक मन में लोगों को जो ज्यादा स्वाध्याय कर लेते हैं ना, तो उनको डाइजेशन नहीं होता, अजीर्ण हो जाता है डाइजेशन। मौसम भी खराब ही चल रहा है, तो इसलिए तो वो भी एक गड़बड़ है। उसमें वो लोग कहते हैं, अरे जो मुनि महाराज जी के लिए चौके लगते हैं अब तो वो सब तो उद्दिष्ट ही तो है। इसलिए वास्तव में मुनि महाराज जी उद्दिष्ट के त्यागी है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा कृत से, कारित से और अनुमोदना से, न हम स्वयं बनाएंगे, न बनवाएंगे और न बनवाने की अनुमोदना करेंगे। समझ में आ रहा है? अनुमोदना भी नहीं करेंगे तो उद्दिष्ट का त्याग ही है ना। उद्दिष्ट का त्याग तो जब होए जब आप केवल हमारे लिए ही बनाओ। मंडी बामोरा मान लीजिए 8-10 चौके लगते हैं। अब 8-10 चौके में से महाराज 3 हैं, अब 3 चौके तो भर गए, चलो बाकी सामान फेंक देते हो क्या? आप अपना खाते हो कि नहीं खाते हो? अच्छा, जिन चौकों में महाराज जी पहुंच गए उसमें भी वो पूरा सामान ले लेते हैं क्या? तो फिर कहां से उद्दिष्ट हो जाएगा? अकल तो लगाए थोड़ी बहुत। तो ये मन में जो है ना, ये इस तरह के प्रश्न उठना ही गलत है, इसलिए वो उद्दिष्ट नहीं है। समझ में आई? यहां तक कि अगर आपने सर्दी का मौसम है और उकाली बनाई है और लेके आए हैं और हमने ले ली है, तो वो उद्दिष्ट नहीं है। आपने हमारे लाने, यदि ये आप बोल देंगे महाराज जी ये तो आपके लिए ही बनाया है, अब हम लेंगे तो क्या हो गया? उद्दिष्ट। महाराज जी ये तो उनके लिए बनाई थी, वो आए नहीं इसलिए हम आपको चला रहे, तो क्या हो गया? ये उद्दिष्ट। ये उद्दिष्ट कहलाएगा। कोई देवता को समर्पित करने के लिए सामग्री बनाई, ये उद्दिष्ट कहलाएगा। हम कहकर बनवाएं तो उद्दिष्ट हो जाएगा। और आजकल एक और चालू है, कल भी महाराज जी ने बताया था उधर क्लास में कि ये तो महाराज जी हमारी तरफ से और ये हमारे मोड़े की तरफ से, वो आज अभी विद्यालय चला गया तो इसलिए उसकी तरफ से और ये मोड़ी की तरफ से, तो ये उद्दिष्ट कहलाएगा, तब नहीं लेंगे। ऐसा बोलना आपके लिए भी ठीक नहीं और हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए आप तो अपनी शुद्धि बोले और अपना आहार दें, उसके माध्यम से कोई भी उद्दिष्ट का त्याग नहीं होगा। बाकी ज्यादा चतुराई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
इसी के साथ में औषधि, देखो औषध दान, आहार दान देना रत्नत्रय का दान है। मुनि महाराज जी की अंजलि में आपने वो ग्रास का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि अन्न को प्राण कहा और प्राण का आप दान दे रहे। अभय दान भी है, सब कुछ है, उसी के माध्यम से हम अध्ययन कर पाते हैं, अपना ध्यान कर पाते हैं, ज्ञान में रह पाते हैं। इस सब का दान आपके माध्यम से होता है। श्री कृष्ण ने पूर्व भव में औषध दान दिया था और कोन्नूर नगर था एक, वहां पर 800 वस्त्रिकाएं बनाए। हाँ, केवल मात्र आहार के साथ में उद्दिष्ट को नहीं जोड़ना, अन्य के साथ में भी रख सकते हैं। एक मुनि महाराज जी थे, उनके आने के बाद में यदि आप पाटा इधर उधर करेंगे या लगाएंगे तो वो नहीं बैठते थे। दक्षिण के महाराज थे। आचार्य भगवान भी ऐसे ही हैं। आचार्य श्री जी के आने के बाद कुछ नहीं, आ गए, अब जो है सो हमारा जैसा है उस पे बैठ जाएंगे। आने के बाद आप हमारे लिए कर रहे हैं तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा। और आने के पहले श्रावक है, अपना कर्तव्य करेगा, वो सब काम करेगा उसके लिए तो, लेकिन वो कहेंगे भी नहीं कि मेरे लिए ऐसा करो। तो इसलिए उपकरणों के साथ में भी इसको लगा लेना, वसति के साथ में भी उद्दिष्ट को लगा लेना, और भी जो आवश्यकताएं होती है, शास्त्र आदि होते हैं, उनके साथ में भी लगा सकते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो मिल गया, जैसा मिल गया वैसा वो अपना उसको काम में ले लेंगे। तो मैं बोल रहा था कि श्री कृष्ण ने वस्तिकाएं बनाई, तो वो वस्तिकाएं मतलब यानी जो है वसति जो होती है, आवास जो होता है, तो वो मुनि महाराज जी थोड़ी उनका उद्देश्य लेके, वो उद्दिष्ट नहीं कहलाएगी। वो खुद नहीं बनाए ना, वो खुद नहीं बनाए, इसलिए वो उद्दिष्ट में नहीं आता है। यहां पर उद्दिष्ट का यही रहता है। दूसरी बात एक और कि श्रावक की जो साउद्र की जो चर्या होती है वो नितांत स्वाश्रित होती है, नितांत स्वाश्रित होती है, उसमें कोई तरह का बॉन्ड नहीं होता। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में पहले ये विकृति थी कि आज इस घर में आहार होना है, कल उस घर में होना है। एक वो पुरोहित जी होते थे, वो आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे महाराज जी लोग चले जाते थे। ये सब नहीं, साधु के साथ में आप लोगों को उदारता रखनी चाहिए। किसी के घर में तो पहले ही दिन चौका लगा और आहार हो जाते हैं, किसी के दिन 8-8 दिन में भी नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। 2-3 बार लगा लिया फिर भी नहीं हो पाया। कई बार सोचते हैं कि आज उसी के यहीं जाएंगे तो वही नदारद हो जाता है। और मान लीजिए, और देखो अगर नहीं होता है ना, तो एक वो तो बालचंद जी है ना, एक रानी मक्खी रानी है, चीटी रानी महारानी है। ये महारानियां तो ये बिना बुलाए भी तैयारी खड़ी रहती है, ऐसी भी वृत्ति होती है। तो ये सब उसी में आती है। वो किसी के साथ में भी बंधते नहीं है और बंधना भी नहीं चाहिए। जब ही जाकर हम जो है अपने आप की चर्या को स्थिर रख पाएंगे और उसमें बट्टा नहीं लगेगा। अपने आप में इन चीजों को 4 प्रकार की वृत्ति ये लेते हैं। वृत्ति परिसंख्यान में 4 प्रकार का बताया कि दाता की वृत्ति, पात्र की वृत्ति, भोजन की वृत्ति और क्षेत्र की वृत्ति, है ना। समझ लेते हैं इसको। दाता की वृत्ति मतलब आज अमृत दाता के यहाँ आहार मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा, ये दाता की वृत्ति हो गई। पात्र की वृत्ति, आज ऐसे पात्र में आहार मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। या इस पात्र में मुझे कई बार जैसे औषधि वगैरह होती है तो चांदी के बर्तन से मिलेगी तो लेंगे, या चांदी के बर्तन में देंगे तो नहीं लेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा कोई नहीं है। वृत्ति कोई सी भी ले सकते हैं वो। इसी के साथ में भोजन की वृत्ति, भोजन में आज ये चीज होगी तो ही लेंगे। कई बार चौके के अंदर जाके भी देखो, हम लोग आपके चौके तक पहुंच गए और पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, अब थाली जब बताएंगे तभी तो वो चीज दिखेगी, तो वो देखने के बाद में भी लौट सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि अरे मुनि महाराज जी नाराज हो गए या अपन से कोई गलती हो गई। हाँ, दोनों ही है। अपन से कोई गलती हो गई होगी, अब वो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, वो नहीं। ये तो महाराज जी की अपनी चर्या है, उस चर्या का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में ये सब लुप्त प्राय हो गए, लुप्त प्राय सी हो गई। केवल बस वही है कि परिजान हो गया तो आहार होना ही है। खाली अंतराय का तो अभी चल रहा है तो वो याद रहता है कि हाँ अंतराय हो गया इसलिए चले गए। बाकी लौट जाएं तो आप लोग बुरा मान जाते हैं कि नहीं नहीं लौटना नहीं चाहिए था महाराज जी को, ये सब नहीं। और दूसरी बात है, फिर भोजन की वृत्ति हो गई, पात्र की हो गई, दाता क्षेत्र की वृत्ति भी हो सकती है। आज केवल फ्रीगंज की तरफ मिलेगा तो लेंगे, इधर जाना ही नहीं है ना। एक दिन हमने ले लिया था इस गली में ही होगा तो ले लेंगे, अन्यथा दूसरी गली में जाना ही नहीं है। गली की वृत्ति भी हो सकती है, गांव की वृत्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से असंख्यात भेद है। इसमें तो अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सीधी सीधी बात है। अपना केवल परिणामों को, कई बार कठिन विधि लेते और मिल जाती है, सरल विधि लेते और नहीं मिलती है। सरल नहीं मिल पाती और कठिन मिल जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि क्षयोपशम जैसा दाता का रहता है उसी प्रकार से हो पाता है। पात्र का भी, अपना भी, स्वयं का भी जो है, साधु का भी पुण्य जैसा रहेगा वैसा ही तो होगा। अगर उसका क्षयोपशम नहीं है, 3 काल में वो चाहेगा नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, जाके भी नहीं ले पाते हैं। कई बार कई महाराज जी लोगों के मुझसे, आचार्य शांति सागर जी महाराज के भी कई प्रसंग सुने। आपकी यही मंडी बामोरा का ही बताते हैं, बता रहे थे मंत्री जी कि वो बैल के सींग में जो गुड़ वाली जो बात आती है, वो बोले यहाँ की घटना है बामोरा की, कि बैल के सींग में गुड़ की भेली होगी तो देखेंगे। अब वो गुड़ उतर रहा था, बैल उधर से आया, उसने सींग मारा, गुड़ की भेली उसमें देख ली। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं मालूम है, बताइए। तो ये होता है, ऐसी वृत्ति भी है। अब फिर भी हो गया, आहार हो गया उनका निरंतराय, तो ये है। तो ऐसे ही आचार्य श्री जी भी कई बार कई तरह की विधियां लेकर चलते हैं। इतना ही रखते हैं, बहुत समय भी अपना हो ही गया है। एक बार पद्यानुवाद और देख लेते हैं। श्रावक घर को तजता है, फिर मुनियों के वन में जाता, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त कर करे ग्रहण सब व्रत साता, भिक्षाचर्या से भोजन पा तप तपता सुख कारक, श्रावक वह उत्कृष्ट राय खंड वस्त्र का धारक। उत्कृष्ट श्रावक की यह चर्या थी। कल देख लेते हैं, कल मंगलवार, कल समापन कर लेंगे। 11 प्रतिमा एक नजर में आप लोगों को पूरी एक साथ बता देंगे। ऐसे 23 प्रवचन हो जाएंगे। आज 22वां प्रवचन था। इतना ही रखते हैं। हम सब एक एक करके अपनी भूमिका के अनुसार आगे 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 एक एक सीढ़ी चढ़े, सोपान चढ़े, इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय। और कल अपन ने लोभ से इच्छा की बात करी थी, और इच्छा में मैंने आपसे कहा था, 2 बातें कही थी कि बड़े बाबा के पास बैठकर इन 2 बातों का चिंतन करना। कौन सी 2 बात? कि जीवन का मूल्यवान समय आपका किस में जाता है, किस में जाता है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति के प्रयासों में जाता है या इच्छा पूर्ति के प्रयासों में जाता है। पूछना अपने आप से शांति से बैठकर। और दूसरा प्रश्न किया था मैंने आपसे कि अपने आप से पूछना कि भविष्य की कभी चिंता होती है तो उसके केंद्र स्थान में क्या है,
इच्छा पूर्ति की आवश्यकता पूर्ति, दोनों प्रश्न मार्मिक है। इच्छा से और आवश्यकता से जुड़े हुए दोनों प्रश्न हैं। हमारा समय कहाँ ज़्यादा जा रहा है और आने वाले समय में हम हमारे केंद्र स्थान में क्या है। फिर उसके बाद इस इच्छा की भयंकरता के विषय में आपसे मैंने कहा था कि जिस प्रकार खून में वो शक्कर बढ़ जाती है तो लकवा हो जाता है, यावत हम जीवन भी समाप्त कर बैठते हैं, उसी प्रकार अगर मन में यदि हमारी इच्छा बैठ गई और इच्छा बढ़ गई और इच्छा खून में जैसे शक्कर बढ़ जाती है वैसे इच्छा अगर मन में बढ़ती चली जाती है तो हमारा जीवन वो इच्छाएं अशांत कर देता है और वो अशांति हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। फिर अंत में हमने आपसे ये बात कही थी कि सिर पर 100 किलो वजन लेकर चलने की बेवकूफ़ी यदि हम नहीं करते हैं तो फिर सिर पर अनंत इच्छाओं का वजन क्यों ढोएं। इस जीवन में ऐसा क्यों हम करें कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं। जब हम वजन ढोना नहीं चाहते हैं 100 किलो का तो फिर वो जो अनंत इच्छाएं हैं उनका वजन हम क्यों ढोएं। उनको वजन को निकाल दें। यहाँ तक अपनी बात हुई थी और समय पता नहीं चलता और हो जाता है, हम क्या करें। और चलते हैं, वो इच्छा वाला अपना प्रकरण अभी रह गया है। अब उस इच्छा पर एक और उदाहरण ये दिया था कि जैसे मैंने कल बताया था आपको टूथपेस्ट है, ट्यूब है। वैसे टूथपेस्ट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, मंजन तो कोई यूज़ करता ही नहीं आजकल। अलग अलग कंपनियों के खूब चले हैं, वो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं। तो जो टूथपेस्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे टूथपेस्ट में से आपने दबाया और दबाने के बाद वो जो ट्यूब बाहर हुआ ना, बाहर हो गया वो ट्यूब। अब ट्यूब बाहर होने के बाद आप लाख प्रयास कर लेना, वो अंदर जाता है क्या? नहीं जाता, वो अंदर नहीं घुस पाता। हम चाहेंगे तो भी नहीं घुस पाएगा, वो घुस जाता है लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो मुश्किल से वो ट्यूब घुसता होगा। वो घुसता भी सामान्य से वो घुस नहीं पाता होगा, जैसा चाहेंगे वैसा वो घुस नहीं पाएगा, उतना नहीं घुस पाएगा। इसी प्रकार ये जो मन है, इस मन में अगर मान लो कोई उसको दबा दिया, उसको प्रेषित कर दिया और जो इच्छाएं उत्पन्न हो गई ना, फिर वापस अपन चाहे मन को दबाने का कि भैया वापस वो इच्छाएं दब जाए, शमन हो जाए, नहीं होगी। उस ट्यूब से जैसा निकला ट्यूब वापस नहीं होता, उसके बाद इस मन से जो इच्छाएं निकल गई ना, ये बड़ा मन चंचल है, फिर तो उसे वो पूरी करनी ही है। अब आप चाहो कि नहीं भैया वापस अंदर कर दें, मन को समझा दें, नहीं, बहुत टेढ़ी खीर होती है, वो नहीं समझा पाते हम। वो पेस्ट की भांति हम उन इच्छाओं को हम अंतर नहीं कर सकते। मन को बिल्कुल मन वो उस ट्यूब के टूथपेस्ट के समान है। यदि वे एक बार पैदा हो जाए तो फिर समझना हो चलते ही जाएगी, चलते ही जाएगी। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मन आकुलित और व्याकुलित होता है। और एक और बात, जैसे मान लीजिए दूध के पीने का आनंद उठाना चाहते हैं आप, हमें दूध पीना है, बहुत अच्छी बात है। क्या करना पड़ेगा दूध पीने के लिए? दूध सिर्फ मिल जाए इससे काम नहीं चलता है कि भैया वो रखा दूध डेयरी में, दूध पी लो आप। नहीं महाराज जी, ऐसे कैसे पी लो? क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। बिना गर्म करे तो दूध होगा नहीं। अब गर्म करो तो सब लाओ, चूल्हा भी लाओ, माचिस भी लाओ, लाइटर, माचिस नहीं चलती, लाइटर, गैस लाओ, सब लाओ, तपेली लाओ, सब लाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इतने से काम नहीं चलेगा, तपेली भी ले आए, उसके बाद उसमें मीठा डालो। बिना मीठे के दूध अच्छा लगता नहीं है महाराज जी, हाँ ठीक है, मीठा भी डाल दिया। फिर उसके लिए सुंदर सा गिलास हो, कप हो, उसकी भी आवश्यकता। फिर ये सब होने के बाद भी स्वयं का स्वास्थ्य भी जरूरी है। डॉक्टर ने मना किया है, पेट खराब है, दूध नहीं पी सकते हम। उसके बाद भी मन में प्रसन्नता भी जरूरी है कि हाँ, तब कहीं जाकर आप उस दुख का सुख उठा पाओगे। ये इतनी बड़ी उसकी राम कहानी है, किसकी? उस दूध पीने की। कहीं जाके आप सुख की के साथ उस दूध का सेवन कर पाओगे। अब मान लीजिए किसी ने दूध का त्याग कर दिया तो उसे इन सब गुलामी से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। त्याग कर दिया तो समाप्त हो गई, इतनी सारी मगजमारी सब कुछ समाप्त पड़ जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि जो निष्प्रह होता है, त्यागी होता है, त्याग करने वाला होता है, वो चक्रवर्ती से भी अधिक सुखी होता है। किससे? चक्रवर्ती से भी अधिक सुखी होता है। कौन? वो निष्प्रह व्यक्तित्व जिसने त्याग किया है। आपकी ये बात तो 100% सही होने पर भी आप बोलोगे महाराज जी 100% सही है, फिर भी क्या करे? हमारी स्पृहा, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी अपेक्षा के बिना हमें चैन ही नहीं मिलता। फिर भी हमारी लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। ये मान बैठे इच्छा हो तो ही जीवन गतिशील है, और जिनके जीवन में इच्छा नहीं हो उनका जीवन तो शव के समान है।
ये आपकी मानसिकता बन गई है। जिसके जीवन में इच्छाएं नहीं है वो जीवन कैसा है, वो शव के समान है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप पर आप एक कृपा करेंगे। मान लिया आपका ये बिना इच्छा का जीवन शव के समान है। इच्छा विहीन आप जीवन का स्वामी नहीं बनना चाहते, मत बनिए, मत बनिए इच्छा विहीन। तो आप कैसे, मैं बोलता हूं आप मत बनिए इच्छा विहीन स्वामी, आप तो बने इच्छा के स्वामी, लेकिन कैसे इच्छाओं के, निर्मल इच्छाओं से भरपूर आप बने। कैसे, निर्मल इच्छाओं को रखें, अच्छी इच्छाओं को रखें। जब आप अच्छी इच्छाओं को अपने जीवन में प्रवेश देंगे तो निश्चित मान के चलना वो जो निर्मल इच्छाएं है ना, वो भरपूर जीवन में एक दिन आपको इच्छा विहीन जीवन भेंट में देकर जाएगी। जब आप निर्मल इच्छाओं को रखोगे तो वो निर्मल इच्छाएं आपको भेंट में क्या देगी, वो देगी इच्छा विहीन जीवन आपको भेंट में देकर जाएगी। इस बात पर आप पूर्ण विश्वास रखना। अगर आपकी इच्छाएं निर्मल होगी तो आप भी इच्छा विहीन, जैसे भगवान हमारे इच्छा विहीन है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें कोई स्पृहा नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं है इस प्रकार का कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। वो बनना कब आपके जीवन में, वो बनना कब घटित होगा, वो घटित तब होगा जब आपकी इच्छाएं निर्मल होगी। जब हमारी इच्छाएं ही निर्मल नहीं है, हमारी इच्छाओं में खोट है, हमारी इच्छाओं में पाप भरा है, हमारी इच्छाओं में कषाय हैं, तब हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। हम रखें इच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसी इच्छा रखें, निर्मल इच्छा रखें। कहते हैं चलने वाले के लिए राहें कभी रुकती नहीं। कहते हैं चलने वाले के लिए राहें कभी रुकती नहीं, और रोने वाले के लिए मंजिलें झुकती नहीं। रोने वाले के लिए मंजिलें झुकती नहीं। अब चलने वाला है तो क्या राहें रुक जाए, नहीं आओ बैठो, नहीं। और कोई नहीं रो दिया, नहीं मेरे से चलते नहीं बन रहा है, तो क्या मंजिल झुक जाएगी, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं झुकेगी। आपको तो अपने क्रम से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इस इच्छाओं को अगर हम देखें तो इन इच्छाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इन इच्छाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आप समझे ये दो भाग कैसे हैं। पहला भाग वो है होगा तो करूंगा। इच्छाएं हैं, अनेक इच्छाएं, उसमें पहला है तो क्या, होगा तो करूंगा, होगा तो करूंगा। अब दूसरा उसका विपरीत, सेम बेसिक शब्द है लेकिन उसको विपरीत कर दें हम, क्या है, करूंगा तो होगा ही। उल्टा कर दिया हमने, वो करूंगा को पहले ले आए, तो को फिर ले आए, होगा को फिर ले आए, तो लगा दिया ही। तो एक प्रकार की इच्छा है होगा तो करूंगा, और दूसरी इच्छा क्या है, करूंगा तो होगा ही। बहुत दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, समझना इस चीज को। दोनों में अपने आप में बहुत अंतर है। शब्द एक है लेकिन बहुत अंतर है। पहला क्या है, होगा तो करूंगा, और दूसरी क्या है, करूंगा तो होगा ही। दोनों इच्छाएं अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। प्रथम नंबर की जो इच्छा है लगभग पूर्ण नहीं हो पाती। क्या है, पहली वाली क्या है, होगा तो करूंगा, क्योंकि मामूली कष्ट आता है और मन पीछे हटने लग जाता है, मन अपने आप पीछे हो जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना। जबकि जो दूसरी प्रकार की इच्छा वो कैसी है, मात्र पूर्ण ही नहीं होती, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता है तब तक वो पीछे पड़ा रहता है। कितनी भी प्रतिकूलता के कष्टों में, कितने, उसकी कोई परवाह नहीं है उसे। अपेक्षा भंग हो जाए कोई परवाह नहीं, अनादर हो जाए कोई परवाह नहीं, अपमान कुछ भी हो जाए नहीं, मेरे साथ अन्याय भी हो, मैं इन सबको संग्रहित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है। क्या दूसरी अपेक्षा क्या थी, करूंगा तो होगा ही। अब मान लीजिए आप बड़े बाबा के मंदिर की भावना से कार सेवा में लगे हैं, और कार सेवा में लगे हैं, और अगर आपकी पहली इच्छा होगी, क्या पहले क्या होगा, पहली वाली क्या थी, होगा तो करूंगा। अब होगा, समय होगा तो करूंगा, पैसा होगा तो दूंगा, इच्छा होगी तो दूंगा नहीं। और दूसरे में क्या है, करूंगा तो होगा ही। आपने कार सेवा के बन बनाए, कितनी प्रतिकूलता हो लेकिन आप 2 घंटा निकाल के आ रहे हैं, कितनी प्रतिकूलता हो, जो सोचा है वो दान दे रहे हैं, कितने ही कष्ट है उसकी कोई परवाह नहीं है, तो फिर वो अपने आप होता चले जाए। अपेक्षा भंग भी हो रही है, आपका वहां पर अनादर भी हो जाता है, लोग आपसे कुछ बोल भी देते हैं, नहीं मुझे तो बड़े बाबा से मतलब है, मुझे तो बड़े बाबा को उच्च आसन पर बिठाना है। कितना ही अपमान हो जाए फिर भी उस अपमान को सहन कर लूंगा, मेरे लक्ष्य में ये अपमान का कोई मूल्य नहीं है, मेरे लक्ष्य में तो सिर्फ बड़े बाबा बैठे हैं, उन बड़े बाबा को उत्कृष्ट ऊंचे आसन पर भव्य जिनालय में विराजमान करना है। अन्याय भी अगर मेरे साथ होगा उसको भी मैं संग्रहित नहीं करूंगा, क्योंकि करना क्या है, अपना दूसरा भाव क्या है, करूंगा तो होगा ही। जब आपके जीवन में अच्छी इच्छाओं के प्रति ये भाव होगा कि करूंगा तो होगा ही, तो निश्चित तौर से होगा, करोगे तभी तो होगा।
अंदर से भाव बनाओगे करने के तभी तो होगा। त्याग अगर आपने लिया है, इच्छा है, अच्छी इच्छा है, मेरे ये तप करना है, तब तभी तो होगा, करोगे तभी तो होगा। होगा तो करूँगा, उपास की भावना तो है, शक्ति होगी तो करूँगा, नहीं, शक्ति को जागृत करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। करूँगा तो होगा ही, इसको एक अपनी आइडियल लाइन बना लूँ। दूसरी ये लाइन मत बनाना, क्या होगा तो करूँगा, अपने जीवन से इस शब्द को निकाल देना, होगा तो करूँगा नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, हाँ महाराज देखो इच्छा होगी तो करूँगा, नहीं, होगा तो अनुकूलता मिल गई तो करूँ, नहीं, करूँगा तो होगा ही। इसको अपना सब कुछ मान लो, अपने जीवन में हमेशा ये बात रखो, मैं करूँगा तो होगा, निश्चित होगा, और कोई ताकत तो नहीं रोक सकती। और मैं ये तो कहता हूँ कि देखो प्रतिकूल स्थितियाँ तो आती ही है, उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में ही तो करना है हमें, तब तो अच्छी बात है। और जो वो विद्यार्थी वही होता है जो कठिन पेपर को हल करता है। सामान्य से वो, उससे मजा भी नहीं आता है और पुण्य भी नहीं बढ़ता है। पुण्य तो उसी का बढ़ता है जो कठिन पेपर को हल करता है। तो अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाना है हमें, करूँगा तो होगा ही। चाहे कोई भी अच्छे काम के लिए, अच्छी इच्छाओं के लिए, करूँगा तो होगा ही। इस प्रकार का आप मन बनाओगे तो निश्चित तौर से आपका लक्ष्य मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी हो। जरूरी नहीं है मोक्ष मार्ग की बात हो। आप अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के लक्ष्य को लेकर लिखें तो होगा। आप गृहस्थ अवस्था में, व्यापार के मार्ग में, तो भी आप उस लक्ष्य को रख सकते, करूँगा तो होगा ही। आप अगर महिला हैं और अपने घर में हैं और आप चाहते हैं कि सब मेरे कहना चाहिए कि मेरी आज्ञा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मेरी बात माने, मेरे साथ रहे, मुझे वात्सल्य दे, तो आप उसमें पीछे पड़ जाएं। निश्चित तौर से आप कहेंगे करूँगा तो होगा ही। आप विनय करते जाएं, विनय ही विनय को देती जाएगी, वो अपने आप होता चला जाएगा, होगा। लेकिन कब होगा, करूँगा तो होगा ही। ऐसा नहीं कि होगा तो करूँगा नहीं। हर चीज में लगा लेना, हर लाइन में लगा लेना। ये एक सूत्रात्मक वाक्य है, ये एक सूत्रात्मक वाक्य है। हर फील्ड, हर लाइन, हर मोड़ पर ये आपके काम आएगा। क्या काम आएगा, करूँगा तो होगा ही। कभी ये मत बोलना, कौन सा नहीं बोलना है, होगा तो करूँगा अपने जीवन से बाहर कर देना, करूँगा तो होगा ही। आज अपने प्रवचन का सार यही हैगा कि करूँगा तो होगा ही। हर चीज में इसको लगा लेना, हर चीज में इसको ढाल लेना। आपको याद करना उस अर्जुन को, जिस प्रकार अर्जुन को पक्षी की आंख दिखती है, वैसे ही आपकी अगर समीचीन इच्छा है तो आपको तो सिर्फ वो दिखना चाहिए कि मेरी वो इच्छा है, मुझे वो करना है, उसके लिए मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक है, मात्र मुझे वो आंख दिखती है। अर्जुन को वो आंख दिख रही थी, कोई फूल पत्ती पेड़ कुछ नहीं दिख रहा था। बस आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, वो हर एक व्यक्ति का अपना कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखना है आपको। उसके लिए आपको सब कुछ सहन करते हुए भी आगे बढ़ता चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना, तो आप आगे बढ़ते चले आएंगे। ये जो इच्छाएं हैं, हालांकि समीचीन भी है, असमीचीन भी है। इच्छाएं सांप की जहरीली दांत के समान है। मतलब कैसा, दांत अगर सांप का लग जाता है तो परेशान कर देता है। अगर असमीचीन इच्छाएं हो तो, समीचीन इच्छा तो कोई बात नहीं, परंतु इसमें भी एक बहुत अलग बात करता हूं मैं। सामान्य से मन की यह मान्यता है कि तृप्ति के लिए प्राप्ति अनिवार्य है। सुनना थोड़ी बात को, तृप्ति के लिए प्राप्ति अनिवार्य है और प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति अनिवार्य है। अब जब प्राप्ति के लिए क्या, हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना का, प्रवृत्ति अनिवार्य, और प्रवृत्ति के लिए इच्छा अनिवार्य। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी तो हम कैसे प्रवृत्ति करेंगे। बहुत अच्छी बात। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं, इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं, और प्रवृत्ति के बिना प्राप्ति नहीं, प्रवृत्ति के बिना प्राप्ति नहीं, और प्राप्ति के बिना तृप्ति नहीं। जब प्राप्ति होगी तभी तो प्रवृत्ति होगी, उसके बिना तो प्रवृत्ति नहीं। परंतु इसके विषय में एक बात आपसे करता हूं मैं कि वास्तविकता मतलब ये है, परेशानी ये है कि प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, पुण्य चाहिए, और वो पुण्य हमारे पास बहुत मर्यादित है, बहुत कम है। और प्रवृत्ति के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी क्या है, मर्यादित है। अब मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से वहां, अब इतनी ताकत ही नहीं कि आप मान लो यहाँ से वहां तक पहुंच पाओ, न इतनी शक्ति। आप देव तो हो नहीं कि तुरंत यहाँ से वहां पहुंच जाओ। तो शक्ति है आपके भी हाल कि हाँ हमें कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करना है, इच्छा है आपकी, पर जा पाओगे, अभी तुरंत जाना है, वहाँ अभिषेक चल रहा है, शांति धारा चल रही है, वहाँ गुरु जी के आहार चल रहे हैं, जा पाओगे आप। प्रवृत्ति मतलब वहाँ क्या, उसके लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। प्रवृत्ति के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपके पास क्या है, मर्यादित है। पर इच्छाएं, इच्छाओं के लिए क्या चाहिए, इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है। वो जो इच्छाएं आपकी आकाश के समान कैसी अनंत है, 1 2 5 15 इच्छा नहीं है, वो तो ऐसी है
तुम शायद उस प्रवृत्ति में रूपांतरित ही नहीं कर पाओ, इतनी वो इच्छाएं हैं। परंतु वहां तुम क्या कर सकते हो, वहां और इन इच्छाओं का स्वरूप कैसा ये भी विचार कर लो। तुम बिल्कुल ना समझ सको ऐसी ये इच्छाएं होती है। कैसे महाराज जी? सुबह आपकी मिठाई खाने की मांग हो जाती है और शाम को आपकी नीम खाने की मांग हो जाती है, ये मन की इच्छा है। सुबह किसी को समाप्त कर दें, खून कर दें उसका, ऐसी इच्छा हो जाती है, समाप्त कर दें, और शाम को उसी के खातिर आप जान देने को तैयार हो जाते हैं, ये इच्छा है आपकी। सुबह भगवान के पीछे पागल मन बन जाता है, ऐसा बनता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, और शाम होती है तो पता चलता है वो कहीं और घूम रहा है, कहीं और लगा है, विषयों के प्रति आसक्त लग रहा है, कहीं किसी के पीछे लगा है। ये मन है, ऐसे अलग अलग विचार हमेशा चलते रहते हैं और सर्वथा इन मन को आप समझ नहीं सकते। तुम खुश करना भी चाहो ना, तो इस मन को खुश करना तुम्हारे लिए असंभव है। क्या है? सर्वथा असंभव। एक और बात, अच्छी बात बोलता हूं इस मन के लिए। मन में जैसे मान लीजिए आपके दो नाम होते हैं ना, एक निकनेम नाम होता है ना, और एक अलग नाम होता है, ठीक है ना। तो वो एक नाम होता है, मान लीजिए किसी का नाम हो गया, कौन है भी हमें याद तो किसी का नहीं है, किसी का निकनेम याद नहीं है हमें। जैसे हमारे शरद भैया हैं, शरद भैया का नाम है, और कुछ निकनेम क्या? हाँ, जैसे हमारे लखपति जी हैं, लखपति जी तो याद है, उनका मूल नाम नहीं मालूम क्या है, हेमंत जी, और हेमंत जी और निकनेम उनका लखपति जी है, ठीक है ना। ऐसा अपन ने ले लिया, तो अब ये दो नाम हो गए। ऐसे ही मन जो है ये मूल नाम है उसका, लेकिन उसका जो निकनेम नाम क्या है? मैं बोलता हूं उसका निकनेम नाम मैंने रखा है और आप उसको स्वीकारोगे, इच्छा। क्या है? इच्छा। निकनेम नाम है, मतलब इच्छा और मन शायद एक ही बात है। इच्छा और मन शायद एक ही बात है, पर्यायवाची कह सकते हैं उसको हम, इच्छा को और मन को। मन कोई दूसरी चीज नहीं है इच्छा के अलावा।